हेलो बच्चों, दिस इज डॉक्टर स्निग्धा। वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइंस। हाइड्रोकार्बन टॉपिक पे ये एक बहुत ही इजी सब टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। मैंने इस टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाई और बहुत कंडेंस कर दिया है। आप केवल रिएक्शन को समझ लो और डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरू कर रहे हैं हम एल्कीन से। ओके, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं ओजोनोलाइसिस में एक एल्कीन की रिएक्शन होती है एक ओजोन मॉलिक्यूल के साथ। और ओजोन क्या करता है, एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन किस तरह से होगी? सबसे पहले हम कार्बन एटम को ड्रॉ कर चुके हैं। अब 3 ऑक्सीजन का एटम है, वो तीनों ऑक्सीजन का एटम ऐड हो जाएगा इस एल्कीन के ऊपर। तीनों ही ऑक्सीजन का एटम ऐड हो गया है एल्कीन के ऊपर। ओके, फाइन। अभी ये जो इंटरमीडिएट बना है इसको हम कहते हैं ओजोनाइट। उसके बाद ये इंटरमीडिएट ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, किस तरह से? एक ऑक्सीजन एटम एक कार्बन के साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन एटम लेफ्ट वाले कार्बन के साथ चला जाएगा, और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये फ्री हो जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा। हम डबल बॉन्ड ओ लिखेंगे एक, उसके बाद एक और है, प्लस एक और सी डबल बॉन्ड ओ। फाइन। और एक ऑक्सीजन सेपरेट, ऑक्सीजन एटम। इट मीन्स मैं इसको शॉर्टकट में ये भी लिख सकती थी। यहाँ से आप इस जगह से आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे, डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे और ओ को इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, ओके। तो थोड़ा बताना, मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ एक एग्जाम्पल, CH3, इधर CH3 डबल बॉन्ड H CH3, क्या होगा? ओजोन की प्रेजेंस में क्या होगा? आप यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, बिल्कुल है, एक ऑक्सीजन चला जाएगा और CH3CO CH3 बन जाएगा, पहला वाला पार्ट। मतलब ये तो कहाँ से बना है, इस वाले पार्ट से बना है, CH3CO CH3। और दूसरा वाला क्या बना है, CH3COH CH3COH। लेकिन ये जो CH3COH है ना, ये और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू एसिड। अभी तो ये क्या है, ये एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड आप बनाए हो ये और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन टू फॉर्म एसिड। तो ये क्या बना लेगा, ये एसिड बना लेगा, CH3O। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट बना। एक प्रोडक्ट तो ये कीटोन है जो और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और एक प्रोडक्ट है एसिड। ओके, फाइन। नाउ अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने फिर से एक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन मुझे करनी है। इस बार मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ KMnO4। ओके, KMnO4 हॉट एसिडिक कंडीशन लिया गया है। KMnO4 का काफी पावरफुल कंडीशन होता है, बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4। और KMnO4 क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, आपके डबल बॉन्ड को पूरा पूरा ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद एक पार्ट तो ये बना लिया है एसिड का। और आप देखो, इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनाओगे, RC से ब्रेक करके इंडिविजुअली देख लेते हैं क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड O, राइट। और एक क्या होगा, ये वाला पार्ट में तो डबल बॉन्ड O चला गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। पूरे डबल बॉन्ड को हम ब्रेक करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को इंसर्ट करते हैं, RCOH बन गया है। और साथ में क्या, HOH। ये जो दो हाइड्रोजन थे ना, ये दो हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख दिया है। अभी ये क्या है, एल्डिहाइड है, लेकिन आपको पता है एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू ओजोन, इनटू एसिड। तो और फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये बनाएगा क्या, ऑब्वियसली ये अगर और ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, एसिड, HOH, फॉर्मिक एसिड। और ये जो एसिड बनाना, एक कार्बन का एसिड, ये बहुत इजीली डिकम्पोज हो जाता है इनटू CO2 एंड वाटर। तो कभी भी आपको HCOH मिले और ये दिखा रहा हो, या तो आपको एग्जामिनर एक हिंट दे दे फॉर्मिक एसिड को बनाकर, या फिर वो डायरेक्टली बता देगा कि H2O और CO2 बना है। उस केस में समझ जाना कि आपके पास जो कंपाउंड है वो फॉर्मिक एसिड बना होगा, वही डिसोसिएट होकर H2O और CO2 बना रहा है। ओके, फाइन। नेक्स्ट वन इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। पार्शियल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन में अ, हम एक रिएजेंट यूज किए हैं, एक एल्कीन है और हमने एक रिएजेंट यूज किया है O2।
O2 इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट। इस केस में क्या होगा, बस एक बॉन्ड टूटेगा आउट ऑफ टू, बस एक देखो अभी तक मैंने दोनों ही बॉन्ड तोड़े थे, KMnO4 में भी और ओजोन में भी। इस बार सिर्फ एक बॉन्ड टूटेगा और एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, सिर्फ एक एटम ऑक्सीजन का इंसर्ट होगा। ये जो बन रहा है ना, इसको ध्यान से देखो। कार्बन क्या सिंगल बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ? कभी ऐसा होता है, पढ़ा है आपने? ऑक्सीजन अगर दोनों साइड कार्बन से बॉन्डेड रहे तो इसे हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अभी जो आपका ये कंपाउंड बना है ना, इसमें भी ऑक्सीजन दोनों ही साइड कार्बन से बॉन्डेड है। ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया है दोनों साइड कार्बन के साथ। इट मींस ये भी क्या है, ये एक ईथर है, लेकिन कैसा ईथर है? साइक्लिक ईथर है। ये एक साइक्लिक ईथर है जिसे आप इपॉक्साइड भी कहते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन इज, ये तो पार्शियल ऑक्सीडेशन की बात है। पार्शियल ऑक्सीडेशन हम और भी कुछ रिएजेंट्स की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एल्कीन है और मैं एक रिएजेंट यूज कर रही हूँ, CH3O। आपको पता है इसे क्या कहा इसे क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड। अगर मैं एसिटिक एसिड नहीं लिखकर पर एक और ओ, एच, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एक और ओ मैंने इंसर्ट कर दिया, अब ये देखो क्या बन गया है? ओ सिंगल बॉन्ड ओ। इस लिंकेज को क्या बोलते हो? पेरोक्साइड, है ना? तो इस पर्टिकुलर एसिड को हम बोलते हैं पेरोक्सी एसिटिक एसिड। पेरोक्स एसिटिक, पेरोक्सी एसिटिक एसिड। पेरोक्सी एसिटिक एसिड भी वही काम करेगा जो अभी अभी हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सिल्वर। ठीक है, सेम यहाँ पर भी इपॉक्साइड बनेगा। थोड़ा मैं एरो को नीचे ड्रॉ कर देती हूँ, पर भी बस एक ही बॉन्ड को ब्रेक करोगे और एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दोगे, मतलब इपॉक्साइड बना लो। फाइन। ये काम और भी कुछ रिएजेंट की हेल्प से हो सकता है, जैसे सेम सेम प्रोडक्ट बनेगा। एक और रिएजेंट तो पहचानते हो, ये कौन है? ये है बेंजोइक एसिड। अगर मैं बेंजोइक एसिड यूज नहीं करके पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको क्या बोलोगे? पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, राइट? इरेज करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे, पेरोक्सी बेंजोइक। तो दिस इज पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, और पेरोक्सीबेंजोइक एसिड भी इपॉक्साइड ही बनाता है। सिर्फ एक बॉन्ड टूटता है कार्बन कार्बन के बीच में और एक ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाता है, तब इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, सिमिलरली मैं अगर और रिएजेंट को यूज करूं, पहचानते CF3OOH ट्राईफ्लूरो एसिटिक एसिड, है ना? ओके, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक और ऑक्सीजन को मैंने इंसर्ट कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा? पेरोक्सी ट्राईफ्लूरो एसिटिक एसिड। इस पेरोक्सी, पेरोक्सी ट्राईफ्लूरो एसिड, सेम कंपाउंड बनेगा, इपॉक्साइड बनेगा। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, क्योंकि यहाँ पर पूरी डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही, सिर्फ एक ही बॉन्ड टूट रहा होता है ना। ओके, चलो नेक्स्ट वन, फोर्थ इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ने ओजोनोलाइसिस पढ़ लिया, क्या पढ़ना है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में क्या होता है? ये रहा हमारा एल्कीन, लेकिन हम एल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि ये बॉन्ड तो पूरा टूटेगा, लेकिन याद है लास्ट केस में क्या हुआ था? कीटोन बन गया था तो ठीक, लेकिन अगर एल्डिहाइड बन जाता था तो वो एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता था टू एसिड। अगर आप जिंक ले लोगे तो वो एल्डिहाइड और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा इनटू एसिड। ठीक है, ये ध्यान रखना। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में एल्डिहाइड इज द फाइनल, ये और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। इधर एक आर लगा दिया, इधर एक आर है, इधर CH3, और इधर भी आर को रिप्लेस ही कर देते हैं, यहाँ पे CH3 कर देते हैं, यहाँ पर भी CH3। पहले बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे और बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दोगे, फिर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस
CH3OH। इस पर आपको इस एल्डिहाइड को और फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। फाइन। कीटोन बन गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कीटोन में तो दोनों ही केस में सेम आंसर आता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। बिल्कुल इसी तरह से पैटर्न फॉलो होगी जिस तरह से आप सीखे हो कॉन्सेप्ट एल्कीन्स में, सिमिलरली हम एल्काइंस में भी सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। एल्काइन में सबसे पहले है, अगर आप हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ ट्रीट कर रहे हो एल्काइन को, हॉट एसिडिक KMnO4 का मतलब है काफी स्ट्रॉन्ग KMnO4 है। KMnO4 तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और अगर आप उसको हॉट एसिडिक कंडीशन में लेते हो तो और ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। परफेक्ट, आपने बिल्कुल उसका बेस्ट फॉर्म है उसी फॉर्म में आपने उसे लिया। क्या करेगा, वो तीनों ही बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये तीन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ब्रेक होने के बाद सी, ये वाला पार्ट ब्रेक हो गया और ये वाला पार्ट दोनों सेपरेट हो गया है। सेपरेट होने के बाद डायरेक्टली क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, डायरेक्टली एसिड बना लेते हैं। तब बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा एल्कीन के केस में ओजोन ओजोन वाले केस में हुआ था ना। सेकेंड है, अगर हम ट्रीट करें विथ कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, मैंने ये एल्कीन में भी पढ़ा है। कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4 0 डिग्री सेल्सियस वाले KMnO4 को हम क्या कहते थे, बेयर्स रिएजेंट ना। तो एल्कलाइन दे रखा है, कोल्ड दे रखा है और डाइल्यूट है। ये क्या करेगा, ऐसा कुछ KMnO4 लेते हो जो थोड़ा कमजोर फॉर्म में है, तो वो उस केस में सिर्फ दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, आउट ऑफ थ्री सिर्फ दो ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं। आपने बड़ा ठंडा करके बहुत कमजोर करके डाइल्यूट करके KMnO4 को यूज करा, और एक बॉन्ड तो रह ही गया, सिर्फ एक ही बॉन्ड, दो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और दो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है भी। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल KMnO4। यहाँ पर भी वही बात होगी जो अभी अभी हुई, ये भी थोड़ा कमजोर फॉर्म ही है KMnO4 का, यहाँ पर भी वही होगा। आउट ऑफ थ्री सिर्फ दो ही बॉन्ड टूटेगा, ध्यान रखें, सिर्फ एक हॉट एसिडिक KMnO4 में तीनों बॉन्ड टूटता है, बाकी हर एक केस में सिर्फ दो ही बॉन्ड टूटता है आउट ऑफ थ्री। तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो कि अगर मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड, और अगर हम एल्किल और अगर हम न्यूट्रल KMnO4 यूज कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, बस बड़े आराम से बॉन्ड ही बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड डाइकीटोन बन गया है। नेक्स्ट इज, अगर हम एल्काइन को ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन एंड जिंक तो क्या होता है, ओजोन और जिंक की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे ना, आर ट्रिपल बॉन्ड, ओजोन और जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं। देखो, वैसे तो वैसे तो बॉन्ड जो टूटेगा वो तो सिर्फ दो ही टूटेगा, यहाँ दो ही बॉन्ड टूटेगा, लेकिन लेकिन एक बात है, अगर आपने जिंक यूज कर दिया है तो ये जो एल्डिहाइड बनाना ये और फर्दर एसिड नहीं बनेगा, ठीक है, और फर्दर एसिड में ये कन्वर्ट नहीं होगा। अगर आप पुराने वाले केसेस को देखोगे, KMnO4 वाला केस, अगर यहीं पर क्वेश्चन में ऐसा लिख दूं ना, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और मैं यूज कर दूं न्यूट्रल KMnO4, इसमें आपको पता तो है कि टूटता तो सिर्फ दो ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड नहीं टूटता ना, ये वाला सिर्फ दो ही बॉन्ड टूटता है। लेकिन ये जब एल्डिहाइड बन गया तो ये एल्डिहाइड की फॉर्म में नहीं रहेगा, ये और फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू एसिड। तो एल्डिहाइड की फॉर्म में रोक कर रखने के लिए वहां भी हमें ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक चाहिए हुआ था, यहाँ भी हमें ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक चाहिए, तो ये और फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है इन RCO। तो ओके, so that's all about oxidation reactions in alkenes and alkynes। इतने सारे रिएक्शंस को आप अच्छे से ग्रास्प कर लो। कीप रिवाइजिंग एंड प्रैक्टिस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।